अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान का मैच रुकवाने के लिए जी हाँ इंतखाब पसंद इंडियन फैंस ने एक बड़ा स्टेप उठाया। जी हाँ, उन्होंने पहले रिक्वेस्ट की है इंडियन गवर्नमेंट से, और जब इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानी तो आखिरकार उन्होंने अर्जी पेश कर दी है इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सामने। और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे। साथ आपको बताएंगे कि इंडियन मीडिया इस वक्त अगेंस्ट हुआ है बेचारे सूर्या कुमार यादव के। जी हाँ, इवन के गद्दार तक जो है वो सूर्या कुमार यादव को जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है। क्यों डिक्लेयर किया जा रहा है, तमाम अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान इंडिया एशिया कप मैच ये वो मैच है कि जो शायद नॉर्मली पाकिस्तान इंडिया का मैच जो होता है ना, ये शायद उससे ऊपर की गेम चली गई है। रीजन ये है कि 9 और 10 मई जो मार्का हक पाकिस्तान ने जीता था, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया दोनों पहली दफा आमने सामने हो रहे हैं। और मजे की बात है कि इस मैच को रुकवाने के लिए जो इंतखाब पसंद इंडियंस हैं उन्होंने एंड तक जोर लगाया। एंड तक उन्होंने जोर लगाया कि किसी तरह पाकिस्तान इंडिया का ये मैच ना हो पाए। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने जब उनको अपनी पॉलिसी रिवाइज की, बल्कि मैं हैरान हूं इंडियन मीडिया के ऊपर कि प्लेयर्स के मुंह के अंदर माइक दे देकर पूछा है उन्होंने कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जिस वक्त वॉर जैसी सिचुएशन थी तो वो ये कहते रहे कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब अगर वो पूछते हैं तो जो यानी कि बड़े समझे हुए सुलझे हुए इंडियन क्रिकेटर्स हैं ना, जिसके अंदर कपिल देव हैं, सुनील गावस्कर हैं, सौरव गंगोली हैं, वो अब कहते हैं कि भाई देखें, क्रिकेट जहां आपकी वॉर जैसे मामलात हैं वहां मेरे ख्याल से क्रिकेट ही है जो इस एग्रेशन को डिफ्यूज कर सकता है। वो ये शायद अफरीदी वाली बात कि भाई प्लेयर्स जो होते हैं ना वो अमन के सफ़ीर होते हैं। अगर आपने किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं ना तो आपकी उनके साथ स्पोर्ट्स होनी चाहिए ताकि आपके मामलात जो हैं वो रेगुलर बेसिस के ऊपर नॉर्मलाइज हों। तो अब जो इंतखाब पसंद हिंदू हैं या इंतखाब पसंद इंडियंस हैं, मैं हिंदू नहीं कहूँगा, आई एम वेरी सॉरी टू से, इंडियंस, जो इंतखाब पसंद जो इंडियंस हैं वो जो हैं अब इस बात पर हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। तो अब ऐसे में जब इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानी, इंडियन गवर्नमेंट ने बताया कि भाई हमारी ये पॉलिसी है कि हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, हम जो हैं यानी कि जो भी इंटरनेशनल इवेंट होगा जहां पर और डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे, हम भी वहां पर पार्टिसिपेशन करेंगे और फिर हम खेलेंगे, बेशक वो हमारे दोस्त है या हमारा दुश्मन है। तो आखिरकार वो अर्जी लेकर पहुंच गए हैं कहां पर, इंडियन सुप्रीम कोर्ट। अब जब इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरी अर्जी को पढ़ा तो उन्होंने उसको कहा बेसलेस, जस्ट बेसलेस उन्होंने कहा और कहा कि खारिज कर दिया उस रिक्वेस्ट को। अब जिस वक्त ये सारी सिचुएशन हुई है तो यहां से तो अब ये चीज क्लियर हो गई है कि भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो रुक नहीं सकता। इवन के अब इंडियन बोर्ड भी बायकॉट नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जब उनको परमिशन दे दी कि ठीक है भाई आप जाएं, मल्टी नेशनल जो भी इवेंट है जहां पर और डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट करें, आप खेलें वहां पर जाकर। तो अब ऐसे में अब सिचुएशन ये आ गई है कि मजबूर हो गए हैं बेचारे। और बहुत से यानी कि सिचुएशन ऐसी बन गई है, आपको बताता चलूं कि बड़े बड़े जो ब्रांड है ना, बड़े बड़े जो इंडिया के अंदर ब्रांड हैं, उन्होंने पाकिस्तान इंडिया मैच को स्पॉन्सर करना छोड़ दिया। असल में डर यह है कि भाई इस वक्त इतना अग्रेशन इंडियन मीडिया भड़का रहा है ना लोगों में कि ये ना हो कि कहीं हमें लेने के देने पड़ जाए। तो बहरहाल मैच तो होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा, और उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह टफ टाइम देगा और इंशाल्लाह जीतेगा। अब आ जाए सूर्या कुमार यादव पे। ये आपको पता है कि कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब, पीसीबी के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन यानी कि हेड, वो वहां पर आए। ट्रॉफी की रूनुमाई थी, ट्रॉफी के ऊपर से ऐसे करके उन्होंने पर्दा उतारा। अब जब वही उन्होंने पर्दा उतारा तो सबसे हैंडशेक होगा, उसमें फिर श्रीलंका का कैप्टन हो, बांग्लादेश का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, ओमान का हो, हांगकांग का हो, यूएई को, जिसका मर्जी हो, हैंडशेक तो होगा। अब सूर्या कुमार यादव ने हैंडशेक कर लिया।
उसके बाद जिस वक्त तमाम कैप्टन्स ने, अच्छा मैं आपको बताऊं कि मुझे था कि शायद सूर्या कुमार यादव के ऊपर ना इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेशर रहेगा, और था। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि सूर्या कुमार यादव ने एक दफा भी सलमान अली आगा की तरफ नहीं देखा, सलमान अली आगा की तरफ नहीं देखा। और मजे की बात है कि सलमान अली आगा से जब उन्होंने हैंडशेक भी किया है ना, तो वो सीढ़ियां उतरते हुए, यानी कि वो दिखाया, बाकायदा विजुअल्स आए हैं कि स्टेज के ऊपर उन्होंने जफ्फियां मारी हैं बांग्लादेश के और यानी कि श्रीलंका के उन लोगों के साथ, लेकिन सलमान अली आगा से सिर्फ उतरते हुए उन्होंने हैंडशेक किया है। और वो जो 2 हैंडशेक है ना, वो सूर्या कुमार यादव के पल्ले पड़ गए। अब मैं देख रहा था बहुत से इंडियन फैंस लगे मैं कि भाई ये गद्दार है, इसके साथ ये कर दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। फॉर गॉड सेक आप अपने आप को दुनिया की पता नहीं तीसरी चौथी पांचवी इकॉनमी कहते हैं, ठीक है ना, और यानी कि एजुकेशन में आप कहते हैं कि जी हमारा कोई लेवल नहीं है, लेकिन फिर जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं ना, तो सोच में पड़ जाता है बंदा कि ये क्या करते हैं आप लोग। क्योंकि देखें हमेशा से पाकिस्तान ने कभी भी, पाकिस्तानियों ने ख़ास तौर पर कभी एग्रेशन की बात नहीं की, पाकिस्तानियों ने कभी भी एग्रेशन की बात नहीं की। पाकिस्तानियों ने, अभी सलमान अली आ गया ना, वो जाकर सूर्या कुमार यादव को जफ्फी डाल ले, कोई पाकिस्तानी फैन उठकर ये नहीं कहेगा ये गद्दार है। मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, एक पाकिस्तानी उठकर ये बात नहीं करेगा। लेकिन अगर यही काम सूर्या कुमार यादव आकर पाकिस्तान के किसी प्लेयर को जफ्फी डाल लेना, उस पर गद्दार का ना टैग लग जाएगा। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से छोड़नी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है, ये किसी भी 2 ममालिक के दरमियान जंग जैसा जो एग्रेशन है ना, इसको कम करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो डे बाय डे इसके ऊपर काम कर रहा है कि भाई इस आग को किसी तरह भड़का के रखा जाए ताकि पैसे बने, क्योंकि आपको पता है कि आबादी उनकी ज़्यादा है, व्यूअरशिप है, और जब व्यूअरशिप ज़्यादा होती है, टीआरपी ज़्यादा होती है, तो पैसे भी ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्लियरली चिट दे दी है, इस मैच को क्लीन चिट दे दी है। तो अब देखना है इंशाल्लाह संडे को कौन सी टीम जो है वो जीतती है। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, वो फिर इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, लेकिन हमारी दुआएं ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ हैं। कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।